स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम सोइल प्रोफाइल पढ़ाने वाले हैं, जिसे हिंदी में मृदा प्रतिछेदिका कहते हैं। तो सोइल प्रोफाइल क्या होता है? जो सोइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो 7 लेयर्स से मिलकर बनी होती है। तो उसकी जो स्टडी करते हैं उसे सोइल प्रोफाइल कहते हैं। किस तरीके से स्टडी करते हैं उसे? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, किसी भी एरिया का एक पार्ट ले लेते हैं या एक सेगमेंट ले लेते हैं। अब उसे हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं या वर्टिकल, या उसे क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर लेते हैं। तो देखिए ये सोइल हो गई। तो इसे कैसे लेंगे हम? इस तरीके से सोइल की टेक्सचर करते हैं, यानी कि इसे त्रिकोण की शेप में लेते हैं। इसकी एक लेयर ले लेते हैं जिसमें हम सातों लेयर मिल जाती है और उसकी स्टडी करते हैं। तो जो सोइल प्रोफाइल होता है किसी भी भूमि की खड़ी काट वर्टिकल सेक्शन, तो जो खड़ी काट होती है यानी कि जो सेक्शन होता है वो लेते हैं जिसमें मृदा के विभिन्न स्तर होरिजोन दिखलाई पड़ते हैं। मृदा प्रतिछेदिका कहलाती है। इन विभिन्न स्तरों पर मोटाई रचना तो क्या क्या करते हैं? जो इसकी थिकनेस होती है, जो सोइल की जो मोटाई होती है, स्ट्रक्चर होती है, गुण होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। यानी कि जब इनकी स्टडी करते हैं तो सभी कुछ अलग पाए जाते हैं। एक सामान्य मृदा परिच्छेदिका में निम्नलिखित संस्तर दिखलाई पड़ते हैं। तो पहला जो होता है वो हॉरिजॉन्टल ए होता है, यानी कि इसकी जो टेक्सचर होती है वो हॉरिजॉन्टल ए में आती है, यानी कि जो लेयर होगी वो पहली लेयर होगी तो उसे हॉरिजॉन्टल ए बोला जाएगा। ये 7 लेयर है, ये तीसरी लेयर है, ये 4th लेयर है, ये 5th लेयर है, ये 6th लेयर है, ये 7 लेयर है। तो देखिए जो 7 तरीके की लेयर हो गई, इसमें सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ए के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हॉरिजॉन्टल ए होती है ये सबसे ऊपरी स्तर में होता है। तो जो मिट्टी ऊपर की ओर दिखाई देते हैं ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो कि सबसे ऊपर होता है, जिसे शीर्ष मृदा अथवा ऊपरी टॉप सोइल कहते हैं। तो जो ओरिजेंटल ए होगा इसे टॉप सोइल कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ऊपर की लेयर होती है जिसमें हम प्लांट को या जिस पर हम मकान बनाते हैं। यह स्तर उपजाऊ होता है। जो ऊपर वाली जो लेयर होती है इसमें उपजाऊ होता है, इसमें हम प्लांट को बोते हैं। इसमें पौधे की जड़ी फैले रहती है। जब कोई भी प्लांट बोते हैं तो जो प्लांट की जो रूट होती है वो फैली रहती है। इसमें हुमस की अधिकता होती है, जिससे मिट्टी की ढाल ढाल बनी रहती है। इसमें हुमस पाया जाता है और ये मिट्टी की ढाल भी बनी रहती है। इसका निर्माण चट्टानों के अपक्षय एवं जीवधारियों की क्रिया एक्टिविटीज द्वारा होता है। तो इसमें जो अपक्षय होता है, जो ह्यूमन जो चलते हैं, रनिंग करते हैं, उससे भी जो सोइल की जो प्रोफाइल होती है उसमें चेंजेस आता है और क्रियाएं होती है, और यहाँ पर चट्टानें भी अपक्षय होता है। इसका रंग गाढ़ा कत्थई यानी कि डार्क ब्राउन होता है। जो ये ऐसी सोइल होती है, जो ऊपर वाली जो सोइल होती है उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? डार्क ब्राउन यानी कि गाढ़ा कत्थई कलर का होता है। इसकी जो मोटाई होती है वो पतली परत से लेकर 10 फीट तक होती है। तो जो ऊपर वाली जो सोइल होती है उसकी जो गहराई को नापते हैं तो वो 10 फीट तक होती है, यानी कि पतली होती है और 10 फीट नीचे तक होती है। पौधों में उगने वाली वृद्धि के लिए लगभग 4 फीट मोटाई आवश्यकता होती है। तो कोई भी प्लांट जब ग्रो करता है तो उसमें किसी भी सोइल में यानी कि ग्रो करने के लिए कितनी, ये टोटल 10 फीट की है तो उसे ओनली ओनली 4 फीट की ही मोटाई की आवश्यकता होती है और गहराई की। इसकी मिट्टी बलुई सैंडली होती है। तो इस तरीके की इसकी होती है। और ये ए के जो 5 उपस्तरों यह सब होरिजोन्स में बांटा गया है। तो देखिए जो ऊपर वाली जो लेयर है इसे भी 5 सब होन्स में बांटा गया है। A0 A0 A1 A2 एवं A3 में बांटा गया है। तो सबसे पहले अब ये तो बस आपको टाइप लिख के आने हैं कि इसे 5 सब होरिजोन्स में बांटा गया है। अब देखते हैं दूसरा यानी कि बी होरिजोन क्या होता है। अभी मैंने ए होरिजोन बताया, तो जो बी होरिजोन है ये संसार के ए के नीचे ठीक पाया जाता है। तो देखिए जो सबसे पहले वाली लेयर है उसके जस्ट नीचे ही ये पाया जाता है। तो देखिए जो होरिजोन बी होता है ये स्तर में
जो ए वाला जो होरिजोन होता है सबसे उसके नीचे सेकंड नंबर का ये पाया जाता है, वो होरिजोन ए होगा, यानी कि ए फर्स्ट होगा। ये होरिजोन बी है जो ये ए के ठीक नीचे पाया जाता है, इसमें अधोमर्दा सब सोइल कहते हैं। तो इसका जो नाम होता है वो सब सोइल होता है। यह स्तर में ए की तुलना में कुछ हल्के कत्थे यानी कि हल्के रंग की होती है और लाइट ब्राउन रंग की होती है। इस स्तर में मृदा के कण महीन, तो देखिए जो इसमें स्तर में जो मृदा होती है उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, वो थोड़ी महीन होती है यानी कि बारीक होती है, संघन होती है, पास पास व्यवस्थित होता है, यानी कि जो पार्टिकल होंगे वो पास पास अरेंज होंगे सभी। और इसकी जो मिट्टी होती है वो कलाई की सोइल होती है यानी कि चिकनी मिट्टी होती है। इसमें ह्यूमस वायु की मात्रा कम होती है, तो इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो कम मात्रा में पाया जाता है, और जो ओरिजिन ए होता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो बी होता है उसमें कम पाया जाता है। वर्षा का जल ए से होता हुआ बी में एकत्रित होता है। तो जो ओरिजिन ए होता है जब उसमें वर्षा होती है, मान लीजिए ये ऊपर वाली लेयर है ओरिजिन ए और ये है बी, तो सबसे पहले वर्षा का जल और वायु कुछ भी आएगा वो सबसे पहले ए ओरिजिन पर आएगा, उसके बाद ही बचा हुआ बी के पास आएगा। तो क्या होता है, पहले ए के पास होता है फिर एकत्रित होता है, यह जल भंडारण का कार्य करता है। तो स्टोर जो होता है वो सोइल बी में स्टोर होता है, तो इसे क्या भी कहते हैं, ये एक त्वरित का भंडार है, यानी कि ये इकट्ठा करने का भी काम करता है। इसमें जैविक क्रियाएं बहुत कम होती है, तो इसमें जो जैविक क्रियाएं होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसमें पौधे उनकी जड़ों की वृद्धि भी कम होती है, यानी कि जो होरिजोन ए होता है उसमें ही पूरी तरीके से होती है, लेकिन बी में बहुत कम होती है। संस्तर बी को तीन उपस्तरों में बांटा गया है, तो B1, B2 और B3। अब देखते हैं होरिजन सी। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में प्रोफाइल आएगा तो आपको इसी तरीके से ये करके आना होगा। तो जो यह स्तर है ये बी के ठीक नीचे पाया जाता है, यानी कि जो ए हो गई, बी हो गई, अब सी हो गई, तो ये क्या है, ये तीसरे नंबर की, यानी कि ये बी के नीचे सी पाया जाएगा। तो CO, C3 तथा CaSO4 पत्तों के रूप में पाया जाता है। इस परत में लंबी जड़ें वाले पौधे की जड़ें पहुंच जाती है। तो जो 40-50 साल से जो प्लांट होते हैं या जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनकी जड़ें पहुंची रहती है होरिजोन सी तक। अब देखते हैं होरिजोन डी। तो ये होरिजोन डी क्या होगा, ये इससे नीचे पाया जाएगा। तो ये क्या होता है, यह परिच्छेदिका की सबसे नीचे का स्तर होता है। इसमें मार्तिक चट्टानों की तह तथा अपक्षयी चट्टानें, रॉक्स या बड़े बड़े कंकड़ आदि पाए जाते में है। जैविक क्रियाएं नहीं होती, ना ही पौधों की जड़ें पहुंचती है। तो इसका क्या काम होता है, ये सबसे नीचे वाली लेयर होती है। देखिए ये होरिजोन सबसे नीचे वाली लेयर हो गई। इसमें क्या होता है, इसमें ना तो किसी भी प्लांट की जड़ पहुंचती है और ना ही यहाँ कुछ भी स्टोर होता है, और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं जो कि नीचे की ओर स्टोर रहते हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक। अगली वीडियो में हम इसके सोइल के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा बना है और कैसा आपको लगा। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है यानी कि NEP के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर है वे हमने सभी अपलोड कर दिया है। तो अगर आप किसी भी सेमेस्टर में हो तो आप अपनी क्लासेस के पहले से ही क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में।